school, the smart school, ये मेरा school है. Students, after the reading of Moonwind, we shall move towards its exercise, and our first activity is understanding the poem. Answer the following questions. Our first question is, how do things get blown about on the moon if there is no wind? अगर चांद पर हवा नहीं है तो चीज़ें उड़ना स्टार्ट कैसे हो जाती हैं? एंड फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर नोट्स विच आर प्रोवाइडेड यू फ्रॉम स्कूल. जी स्टूडेंट्स, हियर आर योर नोट्स ऑफ मूनविंड. ठीक है, first of all you have to learn the words meaning, and answer of the first question is, the things on the moon get blown about because of the utter stillness of the moon. ठीक है, because there is utter stillness, there is no gravitational force. आप ये भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं, the things on the moon get blown about because lack of gravitation, because there is lack of gravitation, क्योंकि यहाँ पर gravitational force नहीं है. ठीक है. Students, our second question is, when the moon wind begins to blow, जब चांद पर हवा चलना शुरू हो जाती है, some strange thing happens, कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं. Make a list of all the unlikely things that taken place on the moon. ठीक है, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है जो सारे काम जो है वो चांद के ऊपर होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ इसकी पोएम के 5 स्टांजास से सारी लिस्ट रेडी कर सकते हो. ठीक है, बट फॉर लर्निंग हम यहाँ से 1-2 लाइन्स ही लेंगे. A camp of caravans quacks. ठीक है, a ferris wheel bounds along the skyline. ठीक है, एक फेरी व्हील्स जो है वो स्काईलाइन के साथ बाउंड कर जाते हैं और एक काफिला जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करता हुआ पास से गुजर जाता है. नेक्स्ट बेटे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड्स डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग और द मूवमेंट. ठीक है, दे मेक किस तरह से पोएट जो इनको डिस्क्राइब करता है, इन चीज़ों को जो आपके पास नीचे दी गई हैं उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं या फिर उनकी मूवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. इन वट वे दे आर डिस्क्रिप्टिव, इन वट वे आर दी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स अप्रोप्रिएट. ठीक है, कैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं जिनमें वो इसको डिस्क्राइब करते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन फाइंड द वर्ड्स. As for the candle of the flame of the candle, he used the word your candle shivers out. ठीक है, उसकी मूवमेंट के लिए shivers out का वर्ड यूज़ करते हैं. अ जाइंट मार्की के लिए वर्ड यूज़ हुआ है bombs and flunders. ठीक है, hands and cabbages के लिए वर्ड यूज़ हुआ है बेटे a skull of hands and cabbages. pond के लिए यूज़ हुआ है a tearing twisting sheet of pond. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कारवां के लिए स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ. नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वर्ड हमारा फेरीज व्हील के लिए वर्ड यूज़ हुआ है लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ. ठीक है, ये इनकी मूवमेंट के लिए और इनको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज़ हुए हैं. ठीक है, बट वी शैल कट इट एंड नोट लर्न फॉर द टेस्ट. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज एंड आवर सेकेंड एक्टिविटी इज़ वर्किंग विद वर्ड्स. हेयर यू कैन फाइंड अ टर्म सिमिलीज. ठीक है, प्रोनाउंस सिमिलीज. सिमिलीज होती क्या है, उर्दू में तो उसको बोलते हैं तशबीह देना. ठीक है, आ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. ये कंपैरिजन होता है जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान किया जाता है. ठीक है, वी यूज सिमिलीज टू मेक व्हाट वी से मोर विविड और आर मीनिंग क्लियरर. ठीक है, वी यूज सिमिलीज टू मेक व्हाट वी से मोर विविड. जो हम बात कहते हैं उसको ज़्यादा विविड और क्लियर करने के लिए और उसके मीनिंग को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम सिमिली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कहने की बजाय द लेक वॉज क्लियर, कि झील जो है वो बहुत साफ़ सुथरी थी, हम क्या कहते हैं द लेक वॉज एज क्लियर एज ग्लास. वो इतनी साफ शफाफ थी जैसे एक शीशा होता है. ठीक है ना. नाउ वी हैव आर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सिमिली, सॉरी रिगार्डिंग सिमिली. हेयर आर सम सिमिलीज दैट यू आर फेमिलियर विद. यहाँ पर कुछ सिमिलीज हैं जिनके साथ आप फेमिलियर हैं. कैन यू कम्प्लीट दैम, क्या आप इनको कम्प्लीट कर सकते हो. ठीक है, एज वाइट एज स्नो, ये भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एज ब्राइट एज बटन, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. ऑक्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. जी स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड दिस एक्टिविटी ऑन योर नोट्स एज वेल. हियर यू कैन सी एज वाइट एज स्नो, एज ब्राइट एज बटन, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना ताकतवर और इतना जो है वो मजबूत जैसे एक ऑक्स होता है. एज क्लियर एज अ बेल, एज सॉफ्ट एज सिल्क, यानी इतना नरम और मुलायम जैसे एक सिल्क होती है. एज क्विक एज अ फ्लैश, एज साउंड एज अ बेल, एज शार्प एज अ नाइफ. ठीक है, एज स्मूथ एज सिल्क, एज डार्क एज नाइट, एज डार्क एज कॉल भी हो सकता है. ठीक है,
एज पुअर एज अ चर्च माउस जो सबसे बड़ा चर्च होता है उसका माउस जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर होता है, ठीक है, उसको क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। एज स्ट्रेट एज अ नैरो, एक तीर की सॉरी एज स्ट्रेट एज एन एरो, एक तीर की तरह बिल्कुल सीधा। After that, students, there are some definitions. Copy these terms in your exercise book. आपने इनको अपनी नोटबुक्स में राइट करना है एंड राइट अ डेफिनेशन फॉर ईच, और हर एक की डेफिनेशन आपने राइट करनी है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट, स्पेस शटल, लॉन्च पैड एंड रॉकेट। एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स इज गिवन टू यू ऑन नोट्स। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? अ पर्सन हु इज ट्रेंड इन स्पेस क्राफ्ट, जो बंदा स्पेस क्राफ्ट में ट्रेन होता है उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? एनी ऑर्बिटिंग बॉडी इन स्पेस, कोई भी स्पेस में जो बॉडी ऑर्बिट करती जाती है, ऑर्बिट करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस शटल। स्पेस शटल क्या होता है? इट इज़ डिज़ाइन, इसको बनाया जाता है टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट बिटवीन अर्थ एंड स्टेशंस। अर्थ और स्टेशन में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो आप लोग डिज़ाइन करते हो उसे स्पेस शटल बोलते हैं, ठीक है ना। एक ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन की जाती है जिसे स्पेस शटल बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्च पैड, जहाँ से उसको चलाया जाता है। द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आर रॉकेट इज़ लॉन्च, जहाँ से उसको लॉन्च किया जाता है। रॉकेट क्या होता है? अ डिवाइस प्रोपल्ड बाय रॉकेट इंजन, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड you have to learn these definitions in a very good way. जी students, after that on the very next page you can find your next activity. Copy the word given in column A below into your exercise book, ठीक है। इनको यानी कि आपके पास कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। थिंक अबाउट द करेक्ट मीनिंग। इफ़ इन डाउट लुक इन योर डिक्शनरी, फाइंड द करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी, ठीक है। राइट इट अलोंग साइड द वर्ड, आपने उसको एक साइड पे राइट भी कर देना है। आर फर्स्ट वर्ड इज एसिलरेट। एसिलरेट का क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया साइड पे। एसिलरेट मीन होता है स्पीड अप करना किसी चीज़ को, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के लिए द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसी फोर्स जो तमाम चीज़ों को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजी। अपोजी होता है बेटे हमारे पास a peak the peak altitude a rocket reaches when it is farthest from the earth, जब जिस पीक पर जाके आपका रॉकेट पहुंचता है उसे अपोजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इग्निटर। इग्निटर बोलते हैं बेटे द इलेक्ट्रिकल डिवाइस that ignites the combustion of the propellant in a model rocket engine, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिलरेट। डेसिलरेट मीन क्या होता है? डेसिलरेट बोलते हैं स्लो डाउन करने को। एसिलरेट होता है उसको स्पीड अप कर देना, और डेसिलरेट मीन होता है उसको स्लो डाउन करना। लॉन्च करना क्या होता है? द लिफ्ट ऑफ अ मॉडल रॉकेट फॉलोइंग द इग्निशन ऑफ द इंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेलेंट। किसे बोलते हैं? प्रोपेलेंट बोलते हैं बेटे a mixture of fuel and oxidizer which is a source of motive energy in a rocket, ठीक है। a mixture of fuel and oxidizer which is a source of energy in a rocket that is called propellant, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ड्रैग। ड्रैग मीन क्या होता है? द फोर्स दैट resists the forward motion of an object एज इट मूव्स थ्रू द एयर, जब कोई चीज़ जो है नेक्स्ट एयर में फॉरवर्ड करना चाहती है और जो फोर्स उसको रेसिस्ट करती है, उसको रोकती है, उसे ड्रैग करना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रस्ट। थ्रस्ट किसे बोलते हैं? थ्रस्ट होता है बेटे द फोर्स दैट मेक्स द रॉकेट एक्सीलरेट अपवर्ड्स एंड द प्रोपेलेंट इन इज बर्निंग, ठीक है। ये हमारे पास हमारी ये एक्टिविटी है एंड यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स ऑल्सो। Now students, we shall move toward our last activity, which is in learning about language. Here you can see pronouns. Pronoun is a word which is used at the place of a noun, जो एक noun की place पर use होता है. Do you remember reading about pronouns earlier? In each of the following sentences, a pronoun has been misused, ठीक है. Underline all the pronouns and then rewrite the sentences according to the mistakes. Dear students, here you can find the statements. Our first statement is the teacher and me cleared the classroom. The teacher and I cleared the classroom. He and his dog played in the park. ठीक है, sorry, him and his dog played in the park.
तो हिम एंड हिज आपके पास प्रोनाउन है, यहाँ पर हिम की जगह पर आएगा ही एंड हिज डॉग प्लेड इन दी पार्क। नेक्स्ट हमारे पास है द फाइट वॉज बिटवीन दैम एंड वी। दैम एंड वी आपके पास जो है वो प्रोनाउन है, दैम एंड वी। द फाइट वॉज बिटवीन अस भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर दे केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, ठीक है। आफ्टर दे नहीं आएगा, हमारे पास आएगा आफ्टर दैम का वर्ड आप यहाँ यूज़ करेंगे। आफ्टर दैम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक। मी एंड द अदर बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, नहीं, आई एंड द अदर बॉयज़ वर प्लेइंग, अदर भी आपके पास प्रोनाउन है, ठीक है। वी आई एंड अदर बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट या फिर वी वर प्लेइंग क्रिकेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शी एंड हर फ्रेंड्स हैव टू बी हैज़ टू बी एज केयरफुल एज वी, आप कर सकते हैं दे वर एज केयरफुल एज वी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है या इट वॉज मी हु केम फर्स्ट, आप ये भी कर सकते हैं आई केम फर्स्ट, ठीक है। इट वॉज मी को आप कट करके ना इट वॉज मी हु, इन सब प्रोनाउंस को कट करके आप करेंगे आई केम फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल अस चिल्ड्रन आर ईगर टू प्ले आउटसाइड, हम सारे बच्चे बाहर जो है वो खेलना चाहते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं वी आर ईगर टू प्ले आउटसाइड या फिर ऑल चिल्ड्रन आर ईगर टू प्ले आउटसाइड, ठीक है। आप और भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द हेड मास्टर गेव बाबर एंड आई आ स्कॉल्डिंग। द हेड मास्टर गेव अस भी कर सकते हैं बाबर एंड आई की जगह पर, या फिर द हेड मास्टर गेव बाबर एंड मी आ स्कॉल्डिंग, ठीक है। लेट ही एंड आई डू द वर्क टुमारो, आप लेट ही एंड आई की जगह पर कर सकते हैं लेट अस डू द वर्क टुमारो। इट्स योर ऑल एक्सरसाइज एंड आई होप यू ऑल विल प्रिपेयर इट फॉर योर टेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह